नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 62। ये आपकी 10th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आज चैप्टर द सरमन एट बनारस। इस टाइटल की बात करें तो सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। ओके, जो रिलीजियस स्पीच होती है उसको हम सरमन बोलते हैं। एट बनारस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ये लाइफ जर्नी है गौतम बुद्धा की। ओके, और उन्होंने अपना पहला जो सरमन था, पहला जो उपदेश था वो दिया था बनारस के 10 किलोमीटर नॉर्थ में सारनाथ है वहाँ पर। वहीं से ये टाइटल लिया गया द सरमन एट बनारस। आज की इस वर्कशीट में कुछ कंटेंट नहीं दिया गया बल्कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को और उसके बाद उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, थिंक अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन, व्हाट डू यू थिंक अ सरमन इज। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना कि ये सरमन क्या होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें 5 न्यू वर्ड्स है वो फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में से, और उनके मीनिंग को हमें राइट डाउन करना है और उनको हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी हमारे शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। इसमें हमें गौतम बुद्धा और कीसा गौतमी जिनकी स्टोरी हमने लास्ट जो प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ी थी तो उनके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, थिंक अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन, व्हाट डू यू थिंक अ सरमन इज। हमें सरमन टाइटल है, इसको एक बार देखना है कि क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमें बताना है। सरमन इज ए स्पीच ऑन रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट के ऊपर एक स्पीच होती है दैट इज डिलीवर्ड इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में किसी, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो चाहे वो नैतिक कोई मुद्दा हो, उसके ऊपर जो भी स्पीच दी जाती है तो उसको सरमन बोला जाता है, उपदेश बोला जाता है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, रीड द स्टोरी एंड नोट डाउन एनी 5 न्यू वर्ड्स। 5 न्यू वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने और उनके मीनिंग के साथ हमें उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट वन हो गया हमारा सरमन, ये एक न्यू वर्ड आपके लिए। इसका मतलब हो गया प्रीचिंग। आफ्टर द सरमन दे ऑल स्टूड टू सिंग, कि सरमन मतलब उपदेश के बाद वो सारे गाने के लिए, भजन वगैरह गाने के लिए खड़े हो गए। वीरी, वीरी का मतलब होता है टायर्ड। ओके, वी वर ऑल वीरी ऑफ वेटिंग फॉर यू, कि हम आपका वेट करके, वीरी मतलब टायर्ड, थक चुके थे। मोर्टल्स, मोर्टल्स ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है जो नश्वर होते हैं, जिनका खत्म होना निश्चित होता है। ओके, अ मैन इज डेलिबरेटली डिजाइन टू बी मॉर्टल, कि मनुष्य होता है वो मॉर्टल होता है, नश्वर होता है। ही ग्रोज, वो बढ़ता है, ही एजेस, वो बूढ़ा होता है, एंड ही डाइज, और उसकी मृत्यु होती है। किन्समैन मतलब रिलेटिव, अ नियर फ्रेंड इज बेटर देन ए फार ड्वेलिंग किन्समैन, कि पास का जो फ्रेंड है वो दूर रहने वाले रिश्तेदार से ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ वर्ड मैंने लिया है, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल मतलब मिस्टीरियस। इन पब्लिक ही रिमेन इंस्क्रूटेबल, कि पब्लिक में वो मिस्टीरियस रहता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है, लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के बारे में हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। गौतम बुद्धा वॉज ए प्रिंस हु वॉज नेम्ड सिद्धार्था गौतम बाय हिज पेरेंट्स। गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे और उनके पेरेंट्स ने नाम रखा था सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज बोर्न इन 563 बिफोर क्राइस्ट, इन नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट, एंड ही हैड बीन शील्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड टिल द एज 25 ईयर्स। 25 की एज तक उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में प्रॉब्लम क्या होती है, इश्यूज क्या होती है, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। ही अटेंडेड इनलाइटनमेंट अंडर ए पीपल ट्री। पीपल ट्री के नीचे उन्हें इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, यूँ कह सकते हैं। एंड नेम द ट्री एज ए ट्री ऑफ विजडम, और उसके बाद उस ट्री का नाम ट्री ऑफ विजडम या बोधि वृक्ष नाम रख दिया गया था, और सिद्धार्था गौतम वॉज रीनेम्ड एज गौतम बुद्धा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कीसा गौतमी। कीसा गौतमी है, उनके बारे में हमें लिखना है। कीसा गौतमी वॉज द वाइफ ऑफ ए वेल्दी मैन, एक धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी वाइफ होती है। एंड हर स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोर फेमस वंस इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की बात करें तो उसमें एक फेमस स्टोरी है ये उनकी। शी मैरिड यंग एंड गेव बर्थ टू ए सन। यंग एज में उनकी शादी हो जाती है और एक बेटे का जन्म होता है। वन डे द बेबी फेल सिक एंड डाइड सून आफ्टर। एक दिन वो बच्चा बीमार पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। एन ओल्ड मैन टोल्ड हर टू सी बुद्धा। एक ओल्ड मैन है, उसे कहते हैं कि आप बुद्धा से मिलिए, कि वो शायद कुछ कर सकते हैं। द बुद्धा टोल्ड हर दैट he could bring the child back to life if she could find
मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए फैमिली वेयर नो वन हैड डाइड, कि लॉर्ड बुद्धा है उनको कहते हैं कि ही कुड ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ, कि इसको जीवित कर सकते हैं अगर आप उस घर से आप हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ले आओगे जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, तो इसका ठीक किया जा सकता है। ओके, द पुअर लेडी रियलाइज द इम्पोर्टेंट लेसन विच बुद्धा वांटेड टू टीच हर, और उसके बाद जब वो जाती है तो सी कुडेंट फाइंड एट एनी सच हाउस, उसे इस टाइप का कोई घर नहीं मिलता। सो सी रियलाइज दैट कि ह्यूमन बींग्स आर द इमोर्टल्स, ह्यूमन बींग्स है वो मॉर्टल्स होते हैं, ओके, नश्वर होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन वो यहाँ से सीखती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।